जयपुर में तेजा जी की मूर्ति तोड़ी गई। उस मूर्ति को तोड़े जाने के बाद समाज नाराज हो गया। उसने टायर जलाए, सड़कों पर उतर करके हंगामा किया और पूरे जयपुर समेत राजस्थान का माहौल मार्च के महीने में ही गर्म हो गया। लोगों को आशंका थी कि कौन है वो शख्स जिसने इतनी बड़ी हरकत की और एक सम्मानित और पूर्वज की मूर्ति इस तरह से तोड़ी गई। उसका गुस्सा पूरे राजस्थान को था, लेकिन अब इसका खुलासा पुलिस ने किया, जिसके बाद पुलिस के साथ साथ पूरे जयपुर को भरोसा नहीं हो रहा कि तेजा जी की मूर्ति तोड़े जाने के पीछे इस तरह की कहानी होगी। दरअसल जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र के इलाके में प्रताप नगर पड़ता है। यहाँ के सेक्टर 3 में वीर तेजा जी मंदिर है, जिसमें शुक्रवार की रात को मूर्ति तोड़ दी गई। सुबह इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बीकानेर के बिछवाल हाल गली नंबर 3 के राजा पार्क के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने मूर्ति तोड़ने की बात कबूल कर ली है और अब इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दरअसल इस पूरी घटना में राजा पार्क के पास तमस कैफे पड़ता है। इसी नाम से ये शख्स रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन उसे पैसों की कमी के चलते बंद करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से लगातार तनाव में था और शराब पीने लगा था। नशे का आदी था। इसके लिए उसने भगवान को जिम्मेदार माना और गुस्से में वीर तेजा जी की 3 मूर्तियों को तोड़कर खंडित कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी देखे, तमाम लोगों से पूछताछ की और तब इसका खुलासा हुआ है। खुलासा भी ऐसा जिसको देख करके पुलिस भी दंग है। पुलिस की पूछताछ में सिद्धार्थ सिंह ने कबूल किया है कि इस घटना से पहले एक होटल में दोस्त से मिलने गया, जहां उसने शराब पार्टी की। वहां से आने के बाद उसने रास्ते में कुत्तों को खाना खिलाया। उसके बाद मंदिर पहुंच करके पहले वीडियो बनाया और उसने कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मूर्तियों को तोड़ दिया। उसने आगे ये भी कहा कि उसने क्षतिग्रस्त मूर्तियों की फोटो खींची, अपनी मंगेतर को भेज दी और इस घटना के बारे में भूल गया। लेकिन सुबह जब उसने फोटो देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। दिन में मंगेतर ने बताया कि मूर्तियां खंडित करने के कारण विवाद हो गया था, जिसके बाद वो नाराज थी। वहीं जयपुर पुलिस ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को तलाशा। फुटेज के आधार पर सिद्धार्थ सिंह को एक होटल में ट्रैक किया। वहां से उन्होंने पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज निकाली, जहां पुलिस उसके घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मसले को लेकर के पुलिस ने क्या बताया है, सुनिए। हमारी विभिन्न अलग अलग 10 से भी अधिक टीमों ने टेक्निकल इनपुट पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, अन्य साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग लोगों से पूछताछ की, कुछ संदिग्धों को भी उठाया और अंततः कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में जयपुर ईस्ट पुलिस की डीएसटी, एसीपी गांधीनगर, एसीपी सांगानेर, एसएचओ सांगानेर, एसएचओ मालपुरा गेट और हमारी डीएसटी और साइबर और टेक्निकल टीम की अथक मेहनत से आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने दोस्त से मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वापस लौट रहा था, जब उसे बीच में कुछ स्ट्रीट डॉग्स मिले, जहां उसने गाड़ी रोकी। पहले वो कुत्तों के साथ खेला और उसके बाद उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गया। मंदिर में आरोपी जो सिद्धार्थ सिंह है, वो एक कैफे चलाता है राजा पार्क में, जहां पर उसे बहुत ही कुछ सालों से वित्तीय संकट हो रहा था। उसके ऊपर काफी उधार हो गया था, वो उसे वापस चुका नहीं पा रहा था और कैफे उसका बंद होने की कगार पे आ गया था, जिसकी वजह से उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव में था। और जब उसने मंदिर देखा तो उसने, जब वो भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये मेरी जिंदगी खराब हो गई, तब उसको गुस्सा आया। आवेश में आकर उसने मूर्ति को खंडित किया और फिर वो अपने घर चला गया। आरोपी को तुरंत ट्रेस आउट करके महज कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया है और अब इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। किस किस धाराओं में मामला दर्ज किया गया? ये धाराएं बीएनएस की अलग अलग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा सांगानेर थाने में दर्ज किया गया। दरअसल पंडित मनोज ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा था कि मूर्तियां खंडित की गई, जिसके बाद पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और उस भीड़ के प्रदर्शन को लेकर के भी एक मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में इसमें एक तीसरा केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल ये केस पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ और नाराज लोगों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान का है, जिसमें पेट्रोल पंप के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन अब इस खुलासे के बाद
हर कोई दंग है कि कैसे एक शख्स ने न सिर्फ फोटो खींची, अपमान किया, बल्कि मूर्तियां तोड़ करके माहौल भी खराब करने की कोशिश की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।